हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनिमिक्स ओपी गाइस। इस वाले एपिसोड को देखने से पहले आप पहले वाले एपिसोड जरूर देख लेना, नहीं तो आपके कुछ खास पल्ले नहीं पड़ेगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मुतासी और उसकी टीम उस गुफा तक पहुंच जाती है और फिर ये लोग गुफा के अंदर जाने लगते हैं। और फिर ये लोग जैसे ही गुफा के अंदर से बाहर निकलते हैं वैसे ही इन्हें बहुत बड़ा सा घर दिखता है और चारों तरफ सोने की खदानें दिखती है। तभी सामने से आवाज आती है कि स्वागत है आपका मुतासी, ये बंदा एमोंग का मैनेजर है। तभी मुतासी बोलता है कि सुनहरा किला यानी कि ये सब सोने का है। तभी सामने से मैनेजर बोलता है कि ये वो महल है जो हमारे एमोंग सर ने बनाया है। तभी साई बोलता है कि आखिर कोई ऐसी जगह कैसे बना सकता है। तभी साई बोलती है कि मुतासी, यही वो लोग हैं जिन्होंने मेरे गांव के लोगों के दिमाग के साथ खेला और उनका फायदा उठाया। तभी मैनेजर कहता है कि मैंने अपनी पहचान नहीं बताई, मेरा नाम है एल्फ्रेड और मैं अपने महान मास्टर एमोंग का वफादार हूँ। तभी साई बोलता है कि आपका नाम एल्फ्रेड है? तो एल्फ्रेड बोलता है क्यों, कोई दिक्कत है तुम्हें? तभी साई बोलता है कि आपको ये पता होना चाहिए ये सोने की खदान हमारे कबीले की है और आपको हमें इसे सौंप देना चाहिए। तभी एल्फ्रेड बोलता है कि अच्छा। तभी साई बोलता है कि आपको भी हमारे साथ चलना पड़ेगा सुनवाई के लिए। तभी पीछे से मुतासी बोलता है कि मेरे पास उससे भी अच्छा तरीका है सुनवाई करने के लिए और शायद तुम्हारे मास्टर को भी ये तरीका पसंद आएगा। तभी एल्फ्रेड बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और बल्कि मेरे मास्टर तो ये चाहते हैं कि तुम मेरे मास्टर से हाथ मिला लो ताकि हम लोग साथी बन जाएं। तभी किंसु बोलता है कि हम तुम्हारे साथी कभी भी नहीं बनेंगे और तुम्हारा मास्टर एमोंग शायद बाकियों की तरह हमें भी बस में करना चाहता है। तभी एल्फ्रेड बोलता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। उसी टाइम साया बोलती है कि पहले गांव वालों को जाने दो, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तभी एल्फ्रेड बोलता है कि यकीन नहीं होता है कि एक नन्ही सी जान में इतनी हिम्मत है और कहता है कि एमोंग सर काफी दिन से तुमसे मिलने के लिए बेताब हैं और आज उनका इंतजार पूरा होगा। तभी साया बोलती है कि मुझसे क्यों? तभी एल्फ्रेड बोलता है कि क्योंकि तुमने अकेले ही मुतासी का सामना करा बिना डरे। तभी पीछे से मुतासी बोलता है कि बात में दम है और फिर साया बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। और फिर एल्फ्रेड बोलता है कि इंतजार करने वाले खाली मेरे मास्टर एमोंग ही नहीं, तुम्हारे माता पिता भी हैं। तभी साया बोलती है कि मेरे मॉम डैड जिंदा हैं और क्या वो यहाँ पर ही हैं? तभी एल्फ्रेड बोलता है कि हाँ वो जिंदा हैं। और फिर साया बोलती है कि मुझे उनसे मिलना है। और फिर एल्फ्रेड बोलता है कि अगर तुम उनसे मिलना चाहती हो तो मेरे साथ ऊपर चलो। तभी मुतासी कहता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके साथ चलने के। उसके बाद ये लोग एल्फ्रेड के साथ जाने लगते हैं। तभी एल्फ्रेड उन्हें इस जगह पर ले आता है और कहता है कि आप समझ गए होंगे कि हमारे इरादे क्या हैं और हम चाहते क्या हैं। तभी मुतासी बोलता है कि हाँ लगता तो ऐसा ही है। और फिर साया बोलती है कि जल्दी करो, मुझे अपने मॉम डैड से मिलना है। तो एल्फ्रेड बोलता है कि उससे पहले आप सबके लिए एक सवाल है। सवाल ये है कि एमोंग जो साम्राज्य बना रहा है क्या आप लोग उसके साथ जुड़ना चाहेंगे? तभी साया बोलती है कि अपनी बकवास बंद करो और कहती है कि तुम्हें जो कुछ भी करना है वो करो, लेकिन पहले मेरे मॉम डैड से मुझे मिलाओ। तभी एल्फ्रेड बोलता है कि अभी तक मैंने जितनी भी बात करी तुमने क्या एक भी बात ध्यान से सुनी? तभी साया बोलती है कि मुझे तुम्हारी फालतू बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी एल्फ्रेड बोलता है कि क्या तुमने कुछ भी नहीं सुना? और फिर पीछे से मुतासी बोलता है कि इसका गुस्सा थोड़ा खराब है। उसके बाद साई बोलता है कि देखिए एल्फ्रेड, हम आपके साथ हाथ मिलाकर आपके जोड़ीदार नहीं बन सकते हैं और मुझे एमोंग से भी यही कहना था, इसलिए बेहतर होगा कि आप पहले एमोंग को बुला लें। और फिर एल्फ्रेड बोलता है कि लगता है आप सबका दिमाग खराब हो गया है, इतना बड़ा सोने का महल देखने के बाद भी आप लोग हमारा जोड़ीदार बनने के लिए मना कर रहे हो। और फिर साया बोलती है कि अपनी बकवास बंद करो और मेरे मॉम डैड को यहाँ पर बुलाओ। तभी पीछे से मुतासी बोलता है कि तुम्हारे मास्टर को तो हमें नहीं पता, मगर अच्छा यही होगा कि जो हमारी लीडर कह रही है वो करो। तभी एल्फ्रेड बोलता है कि सही कहा, मुझे नहीं लगता बातचीत करने से इसका कोई हल निकलेगा और अगर आपका यही फैसला है तो अब मैं अपने अंदाज में बात करूंगा। तो सबसे पहले हमारे मास्टर का ये आदेश है कि आप लोग अपने सारे हथियार यहीं छोड़ दें और आप लोग कुछ गलत ना कर सकें, इसलिए मैं आप लोगों के दोनों हाथ पैर काट दूंगा और उसके बाद मैं आप लोगों की दोनों आंखों को फोड़ दूंगा जिससे हमारे आका एमोंग को नजर ना लगे और आप लोग थूक ना सके, इसलिए मैं आपकी जबान निकाल लूंगा। तभी सामने से एक तीर आता है जो कि सायों के लगने वाला होता है, लेकिन तभी मुतासी अपना हाथ आगे कर देता है जिसकी वजह से वो तीर जाकर सीधे मुतासी के हाथ में लग जाता है। उसी टाइम सामने से एक शैतान निकल कर आता है जो सीधे मुतासी और उसकी टीम पर हमला कर देता है। तभी किंसु बोलता है कि आखिर ये क्या चीज है? तभी एल्फ्रेड बताता है कि ये हमारी घुड़सवारों की सेना है। जंग में पैदल सेना और घुड़सवार सेना दोनों जरूरी हैं और ये दोनों अगर साथ जुड़ जाएं तो इनसे ताकतवर कोई भी नहीं है। उसके बाद एल्फ्रेड इस पे चढ़ जाता है और कहता है कि आप लोग तैयार हो जाइए और हमारा सामना करिए। उसके बाद ये सब लोगों पे हमला करने लग जाते हैं। तभी किंसु आगे बढ़ता है और कहता है कि इसे मैं संभाल लूंगा और साई को एक पोटली देता है जिसमें छोटी छोटी बेरी होती हैं। साई इस बेरी को मुतासी को भी देता है और कहता है कि इसे जल्दी से निगल लीजिए। तो मुतासी उस बेरी को निगल जाता है। उसके बाद किंसु एल्फ्रेड पे हमला करने के लिए जाता है। तभी किंसु जैसी तलवार निकालता है चारों तरफ धुआं फैल जाता है। तभी मुतासी कहता है कि ये धुआं कहाँ से आया? तभी साई बोलता है कि ये एक नशीला पाउडर है और सांस लेते ही ये दिमाग को घुमा देता है और फिर दिमाग की गहराई में जाकर हलचल पैदा कर देता है। तभी मुतासी कहता है कि क्या ये उन पर काम नहीं करेगा? तो साई बोलता है कि कुछ कह नहीं सकता।
सकते, लेकिन ये उसकी ताकत को बढ़ाने का एक तरीका है जिससे ये 10 गुना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। और ये दवा और भी असरदार हो जाती है जब उसमें ताजा खून मिल जाए। उसके बाद किंसु जब अपने सीने में से तीरों को निकालता है तो ये धुआं गुलाबी कलर का हो जाता है। उसी टाइम एल्फ्रेड बोलता है कि आगे बढ़ो और उसे पैरों तले कुचल दो, जिसकी वजह से किंसु की वही मौत हो जाती है। और फिर एल्फ्रेड बोलता है कि अब तुम्हारी बारी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि धुएं ने काम कर दिया है, यानी कि ये लोग पागल हो गए हैं, इनका दिमाग उल्टा सीधा काम कर रहा है। तभी मुतासी भी अपने हाथ में कॉपलेट को पहन लेता है। एल्फ्रेड मुतासी पे गोली चला ही देता है, लेकिन मुतासी अपने तलवार की मदद से उस गोली को काट देता है और साथ ही एल्फ्रेड के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी मुतासी किंसु के पास आता है और उसकी आंखों को बंद कर देता है। उसी टाइम सायो के सामने उसके मॉम डैड आ जाते हैं और सायो जाकर अपनी मॉम से जाकर चिपक जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके मॉम डैड शैतान बनने लगते हैं और सायो के मॉम डैड कहते हैं कि सायो भाग जाओ, जल्दी यहाँ से भाग जाओ, और फिर सायो का एकदम से गला पकड़ लेते हैं। तभी मुतासी सायो के मॉम डैड से कहता है कि क्या कर रहे हैं आप दोनों। तो सायो बोलता है कि मुतासी ये अपने आप से ये नहीं कर रहे हैं, ये कराने वाला एमोंग है। तभी सामने से आवाज आती है कि काफी समझदार हो, तुमसे यही उम्मीद थी साई। तभी मुतासी कहता है कि एमोंग ये तुम हो। तो एमोंग कहता है कि सही पहचाना। एमोंग कहता है कि एल्फ्रेड का ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तभी मुतासी बोलता है कि बकवास बंद करो और उन्हें रुकने के लिए बोलो। तभी एमोंग बोलता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा, क्या आप लोगों को ये सब देखकर मजा नहीं आ रहा। और जैसा कि साई ने कहा, मैंने इनके सिर्फ शरीर पर काबू करा है, समझ पर नहीं, और इनके हाथ इस वक्त मेरे कब्जे में हैं और देखते हैं कि ये अब कितनी देर तक जिंदा रहती है और अब इस खेल को कैसे खत्म करना है इसका फैसला आपके हाथ में है मुतासी। तभी सायो के मॉम डैड कहते हैं कि जल्दी करिए मुतासी हमें मार डाली है, और कहते हैं कि मेरी बच्ची को बचा लीजिए मुतासी। मुतासी को ना चाहते हुए भी सायो के मॉम डैड को मारना पड़ता है। और उसी टाइम एमोंग वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि वाह क्या मारा है, मजा आ गया। एक नन्ही सी बच्ची के सामने उसके माँ बाप का गला काटकर बहुत अच्छा लगा होगा मुतासी तुम्हें। और फिर कहता है कि स्वागत है आपका मेरे किले में मुतासी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है।